एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून वापस लेना होगा, कानून वापस लेना होगा। 15 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। जैसा कि आपको पता है कि कृषि विधेयक बिल राज्य की हेमंत सरकार ने लेकर आया है, जिसके उपरांत यहाँ पे कृषि उत्पादों पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगना है। उसको लेकर पूरे राज्य के जितने कृषि व्यापारी हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज रांची के अपर बाजार में चैम्बर भवन के द्वारा ये काले झंडा लेकर यात्रा निकाला गया है कृषि बिल को वापस लेने के लिए। आइए व्यापारियों से बात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं कि क्या कहना उनके इस विधेयक पे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल अग्रवाल। ये जो आप लोग आज यात्रा कर रहे हैं काले झंडे निकाल के, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? आप लोग क्यों कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं, सरकार पूरी महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा रही है। हम लोग 5% GST पहले से दे रहे हैं, फिर 2% लगा रही है। इसका क्या मतलब आप बताइए? आखिर भार तो जनता पे पड़ रही है और जनता पे सरकार सो रही है, सरकार आराम कर रही है। तो इससे क्या कि सभी व्यापार, सभी वर्ग में हर कुछ महंगाई बढ़ रही है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और जुटे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभी आप लोगों ने 15 तारीख को बंद बुलाने का आह्वान किया है, क्या क्या समस्याएं इस विधेयक से? आप लोग क्या क्या मांगे? विधेयक में बहुत सारी खामियां हैं। पहली तो देखिए, बाजार समिति जो विधेयक लाई गई है ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होते हैं कृषक, दूसरे होते हैं व्यापारी, तीसरे होते हैं उपभोक्ता। तो ये बाजार समिति का गठन किया गया है या ई-नेम लाई गई है तो किसानों को बेहद प्लेटफॉर्म देने का। आज पूरे भ्रष्टाचार, जब से ये बाजार समिति लागू हुई है, इसमें भ्रष्टाचार छोड़ के कृषकों का लाभान्वित करने का प्रावधान ही नहीं किया गया। पूरे झारखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के चलते इस योजना को लाई गई है, जिसका नाम है कृषि विधेयक। ये विधेयक में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे झारखंड में यहाँ कृषक जो हैं छोटे छोटे कृषक हैं। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, आप यूपी में ले लीजिए। अभी यूपी में विगत 1 सप्ताह पहले इसको कैबिनेट में ने पास कर दिया कि कृषि शुल्क समाप्त करेंगे। इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बिहार ने उसी तर्ज पर भ्रष्टाचार के तो देखते हुए समाप्त कर दिया। झारखंड में पिछली सरकार भ्रष्टाचार को नहीं देखते हुए, तो क्या संयोग मंत्री जी को लगा कि हम इसको लाएं। इसका मतलब जानबूझकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के ख्याल से इसको लाई गई है। मंशा क्लियर है कि हमको भ्रष्टाचार लाना बढ़ाना है और अपने कर्मचारियों के द्वारा शोषण दोहन करने का प्रयास करना है और कुछ नहीं। इसी का विरोध कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी न सरकार को फायदा है, न कृषक को फायदा है, न उपभोक्ता को है। हम लोग को तो उपभोक्ता से वसूल करके जमा करना बाजार समिति, भार तो पड़ने हैं कृषक पर और उपभोक्ता पर। लेकिन इसमें 100% व्यापारी इसलिए आज उत्पीड़न कर रहे हैं कि व्यापारियों, छोटे छोटे व्यापारियों का शोषण दोहन होगा, जाकर महीना बांधेंगे। यही प्रयास है, यही मंशा है। मंशा साफ नहीं है। मंशा साफ रहती तो सरकार इस बिल को लाने से पहले व्यापारियों को, कृषकों के साथ बैठकर वार्ता करती। मेरा ऐसा मंशा है, लेकिन मंशा साफ नहीं है। मंशा एकदम है कि हमको भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है और उगाही करना है। कैसे उगाही, अवैध उगाही हो, इसकी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। कोई सरकार का योजना नहीं है, कोई कृषक को फायदा पहुंचाने का कोई योजना नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार की योजना है और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बीते कुछ दिनों से आप लोग इस विधेयक के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं, तो क्या आपका कोई प्रतिनिधि सरकार से बात करने गया? सरकार तरफ से कोई रिस्पांस हो रही है आप लोगों की? देखिए, पिछले 1 महीना से हम लोग कृषि मंत्री राज्यपाल महोदय, इनके जो प्रभारी अविनाश पांडे जी, उनसे सभी से, आलमगीर आलम जी से, सभी से वार्ता मैंने कर लिया। सभी ने आश्वासन दिया कि ये बिल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं आएगी। लेकिन झूठे आश्वासन दी गई और उसके बाद देखिए, मंशा साफ रहता तो ये वापस हो जाता। मंशा यहाँ साफ नहीं है। सरकार की मंशा साफ होती है तो इसमें क्लियर होता है कि कैसे इसकी योजना को पहले जिनको कलेक्टर हैं, हम लोग कलेक्टर हैं, शुल्क कलेक्टर हैं, हम ही लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मंशा है?
मंशा इसका मतलब साफ है कि छोटे छोटे दुकानदार गांव देहात में, प्रखंडों में कैसे उद्गाही करी जाए, कैसे उगाही किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ाया जाए। सरकारी आंकड़ा से कोई लेना देना नहीं है। बाजार समिति का पिछला इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार का गंगोत्री में डुबकी लगाने वाले टोटल पदाधिकारी हैं, और बहुत सारे इसमें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन जहां पर है मैंने ई-नाम का फर्जीवाड़ा का पूरे प्रधानमंत्री को कल चिट्ठी लिखा है और इसकी पूरी जांच होने दीजिए। मैं आगे भी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को इसका चिट्ठी लिखने जा रहा हूं कि इसकी पूरा फर्जीवाड़ा, आपके मंत्री किस पदाधिकारी के कहने पर इस बिल को लाया, सब मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ को उजागर करूंगा। अच्छा ये बताइए, अब आप लोगों की आगे सरकार तो अभी बिल विधेयक लेने के मूड में देख नहीं रही है, हाँ। उनकी तरफ कोई जवाब नहीं मिला। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? एकदम 15 तारीख से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन बंद करेंगे। जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग एकदम कमर कस के इसके पीछे पड़े हुए हैं कि वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कमर विधेयक को वापस जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, और ये सीधे सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ये जो बिल लाई है इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगी और लोग यहाँ लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा। अपने सहयोगी शुभम के साथ मैं तरुण।